हेलो, नमस्कार, आदाब, राधे राधे। वेलकम टू दी एक्सेल। Organic compound. All the substances are compounds made of carbon atom are called organic compounds। हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड्स भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं हम लोग इसे, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोलते हैं। इसका बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, अलग अलग एग्जांपल हो सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड का, जो कि आप देख ही चुके हैं किस तरह का एग्जांपल्स है। एग्जांपल्स में आप हाइड्रोकार्बन्स ले लो, ओके। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जांपल में आप हाइड्रोकार्बन्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सारा का सारा चीज रख सकते हो। अगेन अब हम लोग आगे आ जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। अगेन नॉन कंडक्टर के बाद लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। रीजन बीइंग कि इसमें कार्बन का बॉन्ड नहीं है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा। इसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन कुछ भी मिलेगा, जिस कारण से इसका बॉन्ड उतना मजबूत नहीं होता और इसका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। तो इस तरह से हमारा नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट कोवेलेंट कंपाउंड से बना होता है। ये था हमारा कोवेलेंट कंपाउंड। अब मैं आपको आगे एक स्टोरी सुनाता हूँ। Wheeler invented firstly the CONH22। इसको हम लोग यूरिया भी बोलते हैं, NH22 यूरिया। In laboratories using ammonium citrate, फॉर्मूला है NH4CNO, अमोनियम सिट्रेट यूजिंग अमोनियम सिट्रेट NH4CNO। ये क्या चीज है? इनऑर्गेनिक
इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये जो बना था ये क्या है, ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड इससे हुआ क्या, एंड प्रूव्ड that no vital force is necessary for the synthesis of an organic compound, an organic compound। ओके, तो पहले समझा जाता था, पहले माना जाता था 1828 से पहले, 1828 से पहले माना जाता था कि कोई भी चीज जो बनता है, जैसे ह्यूमन बीइंग, हमें जो बच्चा होता है वो ह्यूमन बीइंग के पेट के अंदर पलता है, कोई पेड़ से ही दूसरा पेड़ बनता है, या इस तरह की धारणा थी कि कोई भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है वो नेचुरली, उसमें सुपर नेचुरल पावर लाइक गॉड वगैरह का कुछ हाथ होता है, और उसको उसने नाम दिया था वाइटल फोर्स। और उसी वाइटल फोर्स के प्रेजेंस में, ये कोई धक्का वाला फोर्स नहीं, ये फोर्स बोले तो उसकी कोई शक्ति, तो उस फोर्स के प्रेजेंस में ही कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता था नेचुरली। ओके, और आर्टिफिशियली उसको पॉसिबल ही नहीं था बनाना। लेकिन 1828 में वॉयलर ने क्या किया, लेबोरेटरी के अंदर में यूरिया बनाया, CONH2 यूरिया बनाया, और वो दिखा, किससे बनाया, अमोनियम सिट्रेट से बनाया यूरिया। और वो दिखाया कि कोई भी वाइटल फोर्स जरूरी नहीं है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और उसने किसी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस का सिंथेसिस कर दिया। इस तरह से हमारा वो वाला एजम्पशन गलत हो गया। इसके बाद अब हम लोग जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ ही रहे हैं तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अवेलेबल है। हमारे पास में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अवेलेबल है, मोर than 5 million organic compound are available। रीजन क्या है इसका, रीजन बिहाइंड नंबर 1, फर्स्ट रीजन है वैलेंसी, ड्यू टू 4 valence electron it with so many types of atoms। दूसरा कैटिनेशन, सेल्फ कॉम्बिनेशन, प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन। एग्जाम्पल के लिए समझो कि अगर कैटिनेशन नहीं होता, पहले सिर्फ कार्बन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ता और इस तरह से C4H मिलकर के बन जाता। ओके, सो हमारा इतना ज्यादा कार्बनिक कंपाउंड बनने का रीजन है वैलेंसी और कैटिनेशन। इसी दोनों के कहानी के कारण से हमारा इतना सारा कंपाउंड्स बनता है। कैटिनेशन मतलब सेल्फ कॉम्बिनेशन होता है, और सेल्फ कॉम्बिनेशन में देखो, मान लो कि एक कार्बन है, उसके साथ 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन्स मिल करके हमारा मीथेन बना दिया, और अगर हम लोग इसके साथ में दूसरा अनदर कार्बन जोड़ देते हैं, कार्बन चेन में एक कार्बन के साथ दूसरा कार्बन जुड़ जाता है, इसके साथ अगेन हाइड्रोजन्स कंबाइन होगा और ये बन जाएगा ईथेन। तो मीथेन से बन गया ईथेन। इस तरह से हमारा प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन बहुत सारा चीज बनते
बदलते रहता है, बस कार्बन का चेन हम लोग बढ़ाते जाएंगे और अलग अलग कंपाउंड्स हमें मिलते रहता है। तो इस कैटिनेशन के कारण से बहुत बड़ी बड़ी चेनें पॉसिबल है और बहुत डिफरेंट तरह का कंपाउंड्स हमें मिल जाता है। इसी कारण से हमारा कार्बनिक कंपाउंड्स इतना ज्यादा देखने को मिलता है। अब जबकि हमारे पास बहुत सारा कार्बनिक कंपाउंड्स है, तो हम लोग कार्बनिक कंपाउंड्स को बांटते हैं। कैसे पढ़ते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बनिक कंपाउंड्स अब देखते हैं। और यही जो चीज है, यही हमारे क्लास 10th का सारा चीज है मेन, कि हम लोग कार्बनिक कंपाउंड्स को कितना टाइप्स में बांट करके कैसे कैसे पढ़ते हैं। यही है हमारा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यही हमारा मेन चीज है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं। सम कॉमन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसको कि हम लोग क्लास 10 में पढ़ रहे होते हैं। और इस पूरे चैप्टर में अब हम लोग बारी बारी से यही सब सीखने वाले हैं, किसके अंदर में क्या क्या आता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स। दूसरे नंबर पे हम लोग एल्कोहल्स, एल्कोहल, एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स, केटोन्स, केटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक एसिड भी बोल सकते हैं। ऑर्गेनिक एसिड, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है और एसिड है, इसलिए ऑर्गेनिक एसिड। इसके बाद हम लोग हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन एक्चुअली क्या है? हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन। हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन्स। तो ये चारों छह चीज, ये 6 टाइप्स ऑफ कॉमन हाइड्रोकार्बन्स है। हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल, नॉन हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड 6 टाइप्स का हमारे पास में है। हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, हेलो एल्केन्स। बारी बारी से हम लोग इसी को पढ़ने वाले होंगे और नेक्स्ट क्लास में जो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे वो होगा हमारा हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।